अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हमने 2-3 अहम इश्यूज पर बात करनी है। सबसे पहले परवेज खटक साहब, साबिक वज़ीर दिफा, अहम रुकन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सदर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने इमरान खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई को बड़ा चैलेंज दे डाला। आज वो चैलेंज दिन भर जो है वो मौजूद बहस भी बना रहा सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर। इस पर हम आज डिटेल बात करते हैं। इस साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े नाम जो छोड़कर चले गए थे, अब दोबारा पार्टी से इल्हाक होने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा पार्टी के साथ चलने को तैयार हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट, अहम पेशरफ्त आज देखने को मिली। साथ जो कहा जा रहा था कुछ दिन पहले तक कि शायद जो आइंदा इंतखाबात होंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर पर ना हो, ये जो तहरीक इंसाफ पर लटकती तलवार थी वो अब टल चुकी है। इन तमाम मौज़ूआत पर बहस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल नई सोच को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बिलखसूस हलकों के हवाले से तफसीलात आपको बर वक्त आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। जी तो नाज़रीन, साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मज़ाहमत पर उतर आए हैं। कल तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफा कर रहे थे, अब वो दफा नहीं करेंगे। अब वही परवेज खटक साहब ने बड़ा चैलेंज दिया है इमरान खान साहब को कि उन्होंने कहा जी आइंदा इलेक्शन में वो उनका किसी भी हल्के में मुकाबला कर लें, किसी भी हल्के में मुकाबला कर लें। परवेज खटक साहब ने खुला चैलेंज दे दिया इमरान खान साहब को। अब इमरान खान साहब जो है वो जो परवेज खटक साहब के इस बयान को सियासी हल्कों में बड़ी पजीराई मिली। इमरान खान के नाकदी ने इसे बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर पेश किया। ले देखे जी, आमने सामने आ गए, देखते हैं जी कौन डटकर खड़ा रहता है और कौन भाग जाता है। अब अगर हम जायजा लें कि परवेज खटक साहब के इस बयान में कितना दम है, कितनी उनकी पोजीशन मजबूत है अपने हलकों में या खैबर पख्तूनख्वा में जहां उनका वोट बैंक है, जहां वो दावा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूबे में 2/3 अक्सरियत दिलाई, इस पर हम डिटेल आगे चलकर बात करते हैं। और क्या आइंदा इलेक्शन तक वो अपने इस चैलेंज पर खड़े रहते हैं, इस पर हम रोशनी आज डालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उनका ताल्लुक जो है वो नौशहरा से है, क्योंकि उनका भाई शहर है और वहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं। लास्ट टाइम भी उसी हल्के से इलेक्शन लड़के वो कौमी असम्बली पहुंचे और वजीर दिफा बने। NA-25 नौशहरा के 2 हल्के हैं, NA-25 और NA-26। दोनों हल्कों में 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। NA-25 में परवेज खटक साहब ने 90,000 से ज्यादा वोट लिए और अपने जो 80,000 से ज्यादा वोट लिए और अपने जो मुखालफ था उम्मीदवार उसको तकरीबन 42,000 के मार्जिन से शिकस्त दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। अब NA-26 NA-26 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो इमरान खटक साहब वो कामयाब हुए। इमरान खटक साहब परवेज खटक साहब के दामाद भी हैं। दोनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते। परवेज खटक साहब ने पार्टी छोड़ दी, इमरान खान को चैलेंज दिया कि वो इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ लें, जबकि इमरान खटक साहब जो दामाद भी हैं परवेज खटक साहब ने, उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा वो पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और आइंदा इलेक्शन भी इमरान खान के साथ लड़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। इस चीज का दावा पेशावर के मशहूर सहाफी जो बड़ा नाम है मोहम्मद फ़हीम साहब, उन्होंने भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में किया कि उनसे जो है वो बात की इमरान खटक साहब ने, उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया। ये सूरत हाल है नेशनल असम्बली की सतह पर परवेज खटक साहब की। आगे चले तो नौशहरा के हैं 5 सूबाई हल्के। एक में है जो परवेज खटक साहब के भाई जो हैं वो हैं लियाकत खटक साहब। वो ज़िमनी इलेक्शन जीते थे लेकिन तहरीक इंसाफ की नशिस्त से नहीं। वो उस वक्त परवेज खटक साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और JUI की नशिस्त से जीतकर उन्होंने असम्बली तक पहुंचे थे। दूसरे हल्के में आद खटक साहब हैं जो जारी बात है अपने वालिद साहब के साथ खड़े हैं।
तीसरा हल्का अदरीस खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक बड़ा कट किया राहिशगाह पर, बड़े लोगों ने, हल्का अहबाब ने उसमें शिरकत की और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने का ऐलान किया, इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान किया और डट कर ये जो उन्होंने कहा फस्तायत हो रही है इसका मुकाबला करेंगे और हम आइंदा इलेक्शन पीटीआई की निश्चित से लड़ेंगे। अच्छा, आगे चले तो मियां खलीक, ये भी पीटीआई के साबिक एमपी, इन्होंने भी पीटीआई छोड़ने का से इनकार किया और इन्होंने इनके घर में भी गुज़श्ता दिनों छापा पड़ा हुआ था, काफी तोड़फोड़ जो है वो देखने को मिली। पांचवा हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उससे कामयाब हुई थी जो है वो इख्तियार वली साहब, उनके मुकाबले में जो जमशेद दरीस काका खेल साहब हैं, उनकी वफात के बाद इनके बेटे जो है वो मियां उमर काका खेल, वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। गुज़श्ता दिनों उनकी जमान पार्क में मुलाकात भी हुई इमरान खान के साथ और वो ख्वाहिशमंद हैं आइंदा इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के। यानी कि 3 सूबाई हल्के भी नौशहरा में परवेज खटक के साथ नहीं है। एक नेशनल कौमी असम्बली का हल्का भी जब वो परवेज खटक साहब के साथ चलने को तैयार नहीं है। ऐसी सारी सूरत हाल में लाजमन जरूरी तो अहम चीज है, दिलचस्प चीज है कि परवेज खटक साहब के अपने हल्के का भी वोट बैंक मुतासर होगा आइंदा वो जिस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। अब जो चैलेंज उन्होंने दिया है आया कि इस सारी सिनेरियो में, इस सारे सूरत हाल के बावजूद क्या वो अपने चैलेंज पर खड़े रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या वो इस पर डट कर मुकाबला करेंगे, क्या वो इमरान खान साहब का जो है वो उनके मुकाबले में कागजात जमा करवाएंगे, उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या अपने वो। लेकिन सूरत हाल हमने बता दी है कि नौशहरा में उनकी यह सूरत हाल है। और जो ये दावा किया जा रहा था कि परवेज खटक साहब बड़े लोगों के साथ शायद इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो रहे हैं या एक अलग अपना धरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें भी अभी तक नाकाम है। अभी तक मजमूई तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो 3 लोगों ने उनसे मुलाकात की है। 3 लोगों ने, एक जो है वो महबूब रहमान पेशावर से एमपी हैं, उन्होंने की है। दीर से साबिक एमएनए शहजाद अकबर खान, उन्होंने मुलाकात की क्योंकि शहजाद अकबर खान के हल्के में खड़े होकर दीर में इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा इस हल्के से आईएसएफ के जो नौजवान रहनुमा हैं कामरान खान, वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिस पर शायद नाराजगी का इजहार करते हुए जो है वो दीर से शहजाद अकबर खान साहब ने परवेज खटक साहब से मुलाकात की, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी आइंदा की हिकमत अमली बयान नहीं की। अच्छा, इसी तरह सलीमुर रहमान सवात से एमएनए थे, उन्होंने भी परवेज खटक से मुलाकात की और वो मुलाकात की हद तक रही, आइंदा की हिकमत अमली उनकी भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। ये पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में, नौशहरा में परवेज खटक साहब की, जिन्होंने जो मज़ाहमत पर उतरे हुए हैं और इमरान खान साहब को चैलेंज दिया है। अब देखते हैं वो अपने चैलेंज पर खड़े रहते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा और जो भी सूरत होगी हम आपके सामने उस वक्त भी रखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी। बड़ी अहम डेवलपमेंट आज देखने को मिली कि हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां एक तरफ टूट फूट का शिकार है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, उस सारे सिनेरियो में कुछ लोगों ने एंट्री भी डाली है, दोबारा पीटीआई से इल्हाक होने की कोशिश भी की है, इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाने की कोशिश भी की है। टूटती हुई पीटीआई हमें जुड़ती हुई कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर आती हुई दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज समाअत थी 9 मई के में जमानतों के हवाले से, तो हमें एक बेंच पर 3 बड़े नाम तहरीक इंसाफ के बैठे हुए नजर आए। असद कैसर इस तरफ, असद शामुद कुरैशी इस तरफ, और दरमियान में असद उमर साहब जो पार्टी के तमाम तर ओहदे, सेक्रेटरी जनरल का ओहदा और दीगर उससे अलहदा हो चुके हैं। और उन्होंने ये तो कहा था गालबन के इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो सूरत साहब के सामने है। आज ये तीनों चेहरे इकट्ठे बैठे हुए थे और असद उमर साहब जो अपने हल्के जहां से इस्लामाबाद से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वहां पर आज उन्होंने लोगों से मुलाकात की, हल्का अहबाब के लोगों से, और अपनी ऑफिशियल पेज पर उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई और अपने दोस्तों के साथ, हल्का अहबाब के वोटर्स के साथ, और लिखा भी कि इलेक्शन बल्दियात का हो या फिर जनरल इलेक्शन, हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान साहब की जीत होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आया कि क्या असद उमर कोशिश कर रहे हैं दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने की, उनके साथ इलेक्शन लड़ने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ छोड़ने वालों का अभी तक कहीं ना कहीं उन्हें गिल्ट ये जरूर है
कि वो अगर इलेक्शन जीत सकते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त पर, अदरवाइज किसी दूसरी पोजीशन पर, किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पर उन्हें एक जोर लगाना पड़ेगा इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे वो जितने भी मजबूत उम्मीदवार ठहरे हों माजी में। ये दो अहम डेवलपमेंट आज सामने। तीसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हमें कुछ दिनों तक सुनने को मिल रहा था कि शायद आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर पर मौजूद ना हो, ये हुकूमत इस जमात पर पाबंदी लगा रही है। ये जो तलवार लटकती हुई नजर आ रही थी, ये तलवार अब टल चुकी है। आज वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात में जो एक तजवीज़ थी पार्टियों पर पाबंदी के हवाले से, उसको ड्रॉप कर दिया गया है। फॉरेन फंडिंग और दीगर जो इस तरह की चीज़ें थी वो उसको शामिल करने की तजवीज़ दी गई थी कि इन पर पाबंदी लगाई जाए, जिसमें गालिबन इमरान खान पीटीआई का भी नाम आना था, लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने कहा 2017 की जो इलेक्शन एक्ट मौजूद है उसी वही मौजूद रहेगा, हम इससे आगे नहीं जा रहे। यानी कि इंतखाबी इस्लाहात में ये जो अहम पेशरफ हमारे सामने आई, ये भी तरीके इंसाफ के लिए एक अहम चीज़ है, अहम डेवलपमेंट है। जो भी इंशाल्लाह आगे सूरत हाल होगी हल्कों के वाले, देखो कि इलेक्शंस का अब बिगर बजने को है, एक माह तकरीबन बाकी रह चुका है इस असम्बली का, इस कौमी असम्बली का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि 14 अगस्त तक वो हुकूमत में नहीं होंगे, तो एक सूरत हाल बनने जा रही है इलेक्शन की। तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन की सूरत हाल में हल्कों से मुतल्लिक तमाम तर आगाही आपको इस प्लेटफॉर्म से देते रहेंगे। इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।